सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। हुकूमती ज़राए का बताना है कि अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया। जो कोई भी तारीख है उस पर हतमी फैसला नहीं हो सका, लिहाजा ये दौरा अब रवा माह के लिए मौखर कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने भीख भी दी है पाकिस्तान को, तो आगे इंशाल्लाह दुआ है कि वो आगे भी देंगे। मोदी ने जो हरकतें बॉन्ड्स में की हैं वो उसका जवाब देंगे। आज तक तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को ही मोदी ने पीछे छोड़ दिया है, जरदारी को ही पीछे छोड़ दिया है, खुद दुनिया के सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान बन चुके। कहा तो ये गया था कि इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं और इसने अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, इसने तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। लेकिन अब हाल ये है कि सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान फिर नहीं हो रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। कल को ये आते हैं यहाँ और पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई खड़ी होकर फिर कोई कर देती है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और तीसरी बात यह है कि कुछ इशारा उनको भी मिल गया है कि उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ वो भी लिख के भेजते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं, ख़तरे क्या हैं। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पे अभी कुछ दिन से ये खबर सामने आ रही थी कि एमबीएस अब मई में आ रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट साथ में ला रहे हैं, साथ में बहुत से एमओयूज भी साइन होने वाले हैं दोस्तों। और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बहुत शादियाने बजाए जा रहे थे, मगर हुआ यह है दोस्तों कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने वही धोखा दे दिया और सऊदीया के फॉरेन ऑफिस से ये कहा गया कि ऐसी कोई डेट फिक्स हुई नहीं थी और ना हुई है। तो इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया पे दोस्तों ये खुशी मातम में बदल चुकी है और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लोगों में क्या चल रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मोहम्मद बिन सलमान जो कि इंडिया में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, मई में उनका आने का प्लान था, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आने से साफ इनकार कर दिया है। उनका जो दौरा है पहले भी 1-2 बार कैंसिल हो चुका है और एक बार फिर से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा था वो पहली बात तो ये कि वो कंफर्म नहीं हुआ था, तो वो नहीं आए इसकी तो जवाब पैदा नहीं होता। ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे हुकूमती इक़्तिदार वाले और हुकूमत की तरफ से ये बातें उठाई जा रही हैं। चलें हम इस चीज़ को थोड़ा सा मान भी लेते हैं कि उनका दौरा वेरीफाइड नहीं हुआ था, तो फिर जो आपने तकरीबन 2-3 करोड़ की पब्लिसिटी की थी वो किस लिए थी? फिर उसके बाद आपने जो मोहम्मद बिन सलमान के इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी वो आ रहे हैं हमारे पास रुकेंगे, वो किस लिए था? अब मेन मुद्दा ये है कि आपके पास इस वक्त एक जवाब पैदा हुआ और आपने जाके बोला कि जनाब वो घड़ी वाला मामला, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, साबिक वज़ीर आज़म उनका नाम लेना बैन है, ये तमाम चीज़ें उनके साथ भी लगाई गई। मगर मेरा एक सवाल है आपसे, मोहम्मद बिन सलमान के पास क्या ये चीज़ कमी है कि सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान फिर नहीं हो रहा? अब सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है। पहले ये कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब गए हैं और दावत दी है मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की और उन्होंने दावत कबूल कर ली है, अब आएंगे तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, बड़ा कुछ होगा, ये होगा वो होगा। खुद शहबाज शरीफ चीज़ों को देख रहे हैं और कमेटियां बना रहे हैं, एक एक चीज़ क्या कर मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ क्या करना है, किससे मिलना है, किस तरह की बातें होंगी, एमओयूज़ फिर साइन होंगे, फिर वही कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये सब ख्वाब, फिर कि वहाँ से डेलीगेशन आ रहा है, फिर दोबारा आ रहा है जी। अब शहबाज शरीफ साहब ने पहला दौरा दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सऊदी अरब का किया, उसके कुछ ही अर्से के बाद फिर दोबारा गए हैं, ये सब कहानी। और अब आ रहा है कि जी अभी तो वो दौरा ही नहीं कर रहे। अब इसके बारे में क्या ख़बरें हैं
क्या बताया जा रहा है? दौरा ना करने की कोई खास वजह सामने नहीं आई, बस कयास राइयां हैं कि ना कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा एक मुआवजना रखा है, एक खुद साख्ता दुश्मनी पाले रखी है, वहाँ पे वो 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में अच्छी इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, हमारे दोबारा से मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखिए, पहली बात तो ये, आपके यहाँ पर किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपके यहाँ पर आपके किसान जो गंदम उगा रहे हैं, आपने तो उनकी गंदम नहीं खरीदी। खुदा के लिए यार, ये बस करें, आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये जो फंड आते हैं ये सियासतदानों की जेबों में जाते हैं, वो अपने एवन फ्लीट पैड बनाते हैं, सरे महल बनाते हैं। ये जो तमाम चीज़ें आती हैं ये कोई इनके इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जहाँ तक आपने ताल्लुक़ रखा हिंदुस्तान का, देखें जी, एक बात आपको वाज़ेह तौर पर मालूम हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका एक बड़ी इंडस्ट्री हैं जिनका असल रसूख कई दुनिया पे आता है, और वो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हैं। उनके पास जाने का मकसद ये नहीं होता कि उनकी कोई सियासी चीज़ अच्छी है। सियासत में तो ज़ीरो हैं वो। अगर आप ये देखें तो आपके सामने उनका एक वज़ीर आला सीएम को किस तरह से घसीटते हुए लेके जाया गया, क्या वो सही नहीं था? एक वही बंदा था, मेरे ख्याल से हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भाई यहाँ पर बात कर दीजिए, इंडिया में वो जो है ना बिल फ्री हो गए, ज़रा डिटेल में जाएं और बताएं वो बिल फ्री किसने किए थे? मोदी ने किए थे। आवाम का जो अवामी पार्टी है ना, केजरीवाल, उन्होंने किए थे। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर सियासी इस्तेकाम की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मोहम्मद बिन सलमान को अपना मुफाद वहाँ पर दिख रहा है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहे हैं। कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी, अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे, और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। ग्लोबलाइज चीज़ है भाई। मुझे एक बात का जवाब देखें, अभी इस वक्त मोदी की पार्टी के अंदर जो उन्होंने अलायंस किया था मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर, वहाँ पर जो इंसान का स्कैंडल निकला है, क्या उस चीज़ का मोदी सरकार जवाब देंगे? मोदी ने जो हरकतें बॉन्ड्स में की हैं वो उसका जवाब देंगे? आज तक तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को ही मोदी ने पीछे छोड़ दिया है, जरदारी को ही पीछे छोड़ दिया है। खुद दुनिया के सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान बन चुके हैं। हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का कतई ये मकसद नहीं है कि वहाँ की सियासी इस्तेकाम है। हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पर एक ग्लोबल चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, चलती आ रही है और चलती रहेगी। उनके आने के बाद तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। तो भाई हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप की वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है, फैला रही है ना जी, ऑपोजिशन है जो भी है, बिल्कुल, तो हमारे बारे में ये कर रही है। कल को ये आते हैं यहाँ और पार्लियामेंट के अंदर PTI खड़ी होके फिर कोई कर देती है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और तीसरी बात ये है कि कुछ इशारा उनको भी मिल गया है कि उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ वो भी लिख के भेजते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं, ख़तरे क्या हैं, रिस्क क्या है, और क्या आपके ऊपर तबसरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कौन क्या बात कर सकता है। और अब IMF की तरफ से भी ये इशारा आ गया, और उनको अभी आज की हेडलाइंस थी कि IMF भी कह रही है कि हालांकि मामले सही चल रहे हैं जो, मगर इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर सियासी इंस्टेबिलिटी जो है और जो वहाँ टेंशन हुई है मुल्क में, वो अगर जल्दी रिजॉल्व ना की गई, उस मसले हल ना किए गए, तो सारा IMF का प्रोग्राम जो है ये डीरेल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी खदशात है। और याद रहे
कि सऊदी अरेबिया ने ये पहले फैसला किया था कि अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अगर IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो भी आएगा, फिर सऊदी अरेबिया भी आएगा। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब अगर उनमें से एक मेजर खिलाड़ी IMF जैसा कह रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में, हालांकि सब चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो कि इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हर एक नॉट ओनली कि मोहम्मद बिन सलमान इस चीज़ को करेगा, हर मुल्क में या मुल्क का प्रेसिडेंट मुस्लिम हो या किसी और मुल्क का हो, वो यही सोचेगा कि पाकिस्तान में नहीं आना, क्योंकि यहाँ के पब्लिक सर्वेंट्स जो भी हैं वो सारे के सारे अपनी आवाम को नीचे दबाने में लगे हुए हैं। और रही बात सरमाए की, अगर सरमाया पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के होड़ नहीं, वो बल्कि कर्ज पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उनको देख के वो दुरम दूर हो जाता है। तो वो हमारे इसके पीछे बेसिकली हमारे बयानात हैं जो बेशक हुक्मरान जमात के अलावा दूसरी जमातों को देखा जाए, जिस तरह रिसेंटली शेर अफजल मरवत के बयानात हैं मोहम्मद बिन सलमान पे, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह हमें एक दहशतगर्द मुल्क है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो कश्मीर में जो हालात आजकल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली कि मोहम्मद बिन सलमान, कोई भी मुल्क का किसी भी तरह का प्रेसिडेंट हो वो नहीं पाकिस्तान आना आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। यही बात तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। इंडिया में धड़ाधड़ दूसरे ममालिक आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आके कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उनका प्रॉफिट नहीं नज़र आता है कि हमारा प्रॉफिटेबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी हम रिसेंटली देखते आ रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट होने के चक्करों में है। और इंडिया हमारे से बेशक वो बाकी चीज़ों में पीछे हो, लेकिन वो माशी हालात में हमसे बहुत हद तक बेहतर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बाद में ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं POK में और बाकी भी जो हालात है, इसी को देखते हुए ये जो दौरा है आगे कर दिया गया है। मगर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये दौरा कैंसिल हो चुका है, ये फिर से नहीं होने वाला है। तो दूसरी बात, ये जो बंदा ज्ञान पे रहा था मोदी जी के ऊपर की जरदारी, शहबाज शरीफ इनसे भी ज़्यादा करप्ट मोदी जी है, तो भाई ये भारत के लीडर्स है, चाहे किसी की भी पार्टी के हो, ये पाकिस्तान के लीडर्स नहीं है कि पैसा खाया और जाके UAE दुबई में जाके अपने बंगले बनवाए। भारत का ऐसा कोई भी लीडर बता दे जिसने भारत में पैसा लेके भागा हो दुबई में या फिर लंदन में। नहीं तो पाकिस्तान की लिस्ट हम बताते हैं आपको कि आपका एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका बंगला दुबई में या फिर लंदन के अंदर नहीं है। तो ये जो फुकट का चूरन है ना, ये बांटना कम कर दो। और वैसे भी दुनिया भर में 2 नंबरियाँ करने के लिए पाकिस्तान का नाम टॉप लिस्ट पे है, समझे ना। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।